हेलो फ्रेंड्स, आज आप आए हैं लकी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज आप आए हैं तो चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है। एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, चलिए कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट था पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर रहता है तो क्या करेंगे हम लोग, पुट करते हैं। क्या करते हैं, पुट करते हैं। कॉस के पावर में ऑड नंबर रहता है तो हम लोग पुट करते हैं क्या दोस्तों, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी हो गया। तब इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब क्या हमारा दिया हुआ है, गिवेन हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स बाय में रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी एक्स है। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ पे क्या लाना है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। चलिए इसे हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बाय में क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें चाहिए सारा कुछ साइन में चाहिए, तो साइन में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो चलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बाय क्या है, रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स है। फॉर्मूला यूज कर दिया। तो अब क्या करना है, जो हम लोग साइन एक्स इज इक्वल टू टी माने हैं, साइन एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी। तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे टी, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा बाय रूट एक्स साइन एक्स, क्या हो जाएगा टी इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी है, तो डी टी यहाँ पे पुट कर देंगे। तब हम लोग इसे अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 2 माइनस टी स्क्वायर बाय रूट टी इंटू डी टी। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, टी के पावर -1/2 लिख सकते हैं ना। अब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, तो टी के पावर 2 -1/2 लिख सकते हैं इंटू डी टी हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसे, टी के पावर -1/2 माइनस इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू डी टी। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी के पावर -1/2 है, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब में क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, अब माइनस टी के पावर 3/2 प्लस 1 बाय में 3/2 प्लस 1। इसे सॉल्यूशन प्लस सी हो जाएगा, कांस्टेंट सी। इसे सॉल्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा, टी के पावर क्या बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 और बाय में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस टी के पावर, इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, अब बाय में 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स हम लोग माने थे ना, तो साइन एक्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 1/2 के हम लोग क्या करते हैं, रूट में लिख सकते हैं ना, तो रूट हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा 5/2 इंटू साइन 5/2 एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन में हम लोग सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसे क्या करेंगे, इसको टेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा टेन का फॉर्मूला, इसको सेक थीटा लिख सकते हैं ना, सेक थीटा, और 1/10 स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। चलिए बगल में हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा एंड क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय
कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक कॉस है एक कॉस है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, इंटू डी थीटा। यहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसको भी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के देखिएगा। हम सभी फॉर्मूला यूज करते हुए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस के पावर में अगर ऑड नंबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग टी पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहां पे थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पे भी थीटा हो जाएगा इंटू डी टी डी थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा डी टी बाय में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी माने ना साइन थीटा को, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। एंड टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू हमारे पास क्या है साइन थीटा, तो -1 बाय साइन थीटा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे इसको लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस सी सॉल्यूशन। एंड अगेन क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। एक इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन 3x का फॉर्मूला आता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। चलिए अप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है साइन 3x, साइन 3x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं नीचे में, क्या है तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 4 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इसे अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 क्या कांस्टेंट हम लोग बाहर कर देते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना इंटू डी एक्स माइनस, अब 4 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग I1 मान लेते हैं, माइनस है तो माइनस, ऐसे I2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वेयर क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू क्या माना है 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और I2 इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए हम लोग फर्स्ट में हम लोग I1 को सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा नाउ I1 इज इक्वल टू क्या है तो 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे थे, इस साइन एक्स के पावर में ऑड नंबर रहता है, तो हम लोग कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा पुट
साइन एक्स के पावर में देख रहे हैं ना, ऑड नंबर है, 1 क्या है हमारा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी। हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स है तो क्या लिख सकते हैं उसको माइनस डी टी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस एक्स इक्वल टू टी है, तो टी हम लोग किसको माना है कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा, और माइनस बाहर निकल जाएगा ना, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा -3। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3t, टी का पावर 3 प्लस सी। इसलिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या है दोस्तों, टी का वैल्यू कॉस है, तो कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। एंड I2 हम लोग निकालते हैं, तो I2 हमारा क्या है, I2 हमारा क्या है देख रहे हैं ना आप, I2 है 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या इसके कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे, साइन एक्स के पावर में और रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, तो चलिए इसमें भी हम लोग टी पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा पुट साइन एक्स इक्वल टू सॉरी कॉस एक्स इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइन डी टी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अगेन क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग पहले लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स पहले क्यों, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना इंटू डी एक्स। अब हम लोग पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पे हम लोग टी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या माने टी, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यूब बाई 3 माइनस टी के पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो टी का वैल्यू टी हम लोग किसको माने थे कॉस एक्स को माने थे ना, चलिए कॉस एक्स पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू क्या, तो कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस 5x/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड ये तो मेरे I2 का वैल्यू निकला, एंड I1, I1 को हम लोग एक साथ रख देते हैं, तो क्या है देखिए I1 माइनस I2 है, तो I1 का वैल्यू क्या है I इक्वल टू I1 माइनस I2 है, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या निकाला है माइनस कॉस क्यूब एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स माइनस I2 का वैल्यू क्या है, ये मेरा I2 है, तो I2 का वैल्यू क्या है -4 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा +4 इंटू कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस 5x/5 प्लस सी हो जाएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अभी 3rd नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्या है क्वेश्चन, 4th है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू e के पावर लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये तो क्वेश्चन कुछ अलग अलग रहा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, बट कोई बात नहीं,
आपको हम अच्छी तरह से समझा देंगे, आप समझ भी जाइएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हम लोग क्या देखे थे, हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे ना, बोथ हैज ऑड, मतलब दोनों साइन के पावर और कॉस के पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो क्या करते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ए के पावर लॉग साइन एक्स, ए के पावर लॉग एक्स, इस एक कॉन्सेप्ट है, ए के पावर लॉग एक्स रहता है तो क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स को क्या माना है, टी, तो टी हो जाएगा 3 इंटू, अभी आपको हम बताया ना, ई के पावर लॉग एक्स रहता है तो क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला एक्स हो जाता है। क्यों, लॉग के बगल में जो रहता है वही मेरा यहाँ पे आ जाता है, तो लॉग के बगल में मेरा क्या देख रहा है, साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मान चुके हैं, माइनस डी टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा। तो अब हम लोग टी क्यूब का इंटीग्रेशन हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्या हो जाता है इसका, टी के पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू क्या है, कॉस है, तो कॉस 4x/4 प्लस सी। इस क्वेश्चन को हम एक बार और फिर से समझा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग को हम क्या बताए थे कि कॉस के पावर में ऑड नंबर और साइन के पावर में ऑड रहता है तो क्या करते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी हम लोग पुट करते हैं। सेम चीज क्या किया है, कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर ई के पावर लॉग एक्स रहता है क्या होता है, एक्स होता है, तो उसी तरह हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, ई के पावर लॉग साइन एक्स, ई के पावर लॉग साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाएगा, तो उसी तरह हमारा यहाँ पे साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, डी टी दिख रहा है ना, तो इसके जगह पे हम लोग डी टी पुट कर दिए। आगे आप प्रोसेस देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो एक क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर एक्स, क्या हो गया 1/sin स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x/sin स्क्वायर एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं ना, इंटू डी एक्स। इसे हम लोग कॉस के पावर 5x को क्या लिख सकते हैं, कॉस पावर 4x बाई में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, इंटू डी एक्स। तो हम आपको क्या समझाए थे कि कॉस के पावर में ऑड नंबर रहता है, ऑड इंटीजर नंबर, तो क्या है, कॉस का पावर 5 है तो मेरा ऑड है, तो क्या करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। चलिए हम लोग साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, पुट क्या हो जाएगा, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग इसे टी, साइन एक्स को क्या माने टी, और कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस के पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं ना। अब कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तब इसे हम लोग क्या करते हैं, कॉस डी एक्स और साइन टी का भी हम लोग पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को क्या माने हम लोग, टी माने है ना, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर
बाय में साइन एक्स को माइनस टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसे हम लोग सोल्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए क्या ए 1 है और बी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 4 हो जाएगा बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम लोग इसे अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 बाय टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी टी। तब हम लोग इसे सोल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर, तो 1 बाय टी स्क्वायर क्या होता है 1 बाय टी स्क्वायर के पावर माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया 2 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी के पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है टी के पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 माइनस 2 का 2t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाय टी माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब हम लोग इसमें टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, टी का वैल्यू देखिए साइन एक्स को हम लोग टी माने थे, तो चलिए पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा पुट कर देंगे तो माइनस 1 बाय साइन को माने थे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।